नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा को मिली संस्कृत विश्वविद्यालय की सौगात। लक्ष्मण बाग में रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रॉपर्टी के विवाद में 45 वर्षीय महिला के प्राइवेट पार्ट में आरोपियों ने डाला सरिया, हालत गंभीर। फाग गायक की मौत के बाद बेटी सहित ग्रामीणों ने फाग गा कर दी अंतिम विदाई। और आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक जूनियर ओपन राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता रीवा में की जाएगी आयोजित। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा के लक्ष्मण बाग में रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल व सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लक्ष्मण बाग संस्थान महाराज विश्वनाथ सिंह के समय से उत्तर भारत में संस्कृत और वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्थान रहा है। संस्थान से अनगिनत संस्कृत विद्वान, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य व ज्योतिष शास्त्री यहाँ से पढ़कर निकले व देश विदेश में अपनी विद्वता से प्रतिष्ठा पाई। रीवा के लक्ष्मण बाग में रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय के शुभारंभ होने से न सिर्फ विंध्य के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि अपने स्वरूप और इतिहास को खो रहा लक्ष्मण बाग संस्थान को भी एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 सितंबर को अपने आवास में विंध्य के संस्कृत विद्वानों को आमंत्रित कर इस निर्णय की आश्वस्ति दी थी। गत 4 अक्टूबर को कैबिनेट में इसी वर्ष से शिक्षण सत्र आरंभ करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा तत्काल प्रभाव से प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी किए जाने की दिशा में मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश से रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आदेश के अनुसार प्रारंभिक चरण में संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश, शिक्षा व परीक्षा निर्वहन करने के लिए पाणिनि विश्वविद्यालय को दायित्व सौंपा गया है। इसे हेतु विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर तुलसीदास को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। आदेश में शिक्षण व अधोसंरचना समेत सभी व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक राशि व शैक्षणिक पद सृजित करने के आदेश दिए गए हैं। लंबे समय का हमारे संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, सभी का बहुत लंबा संघर्ष रहा है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए। बीच में निर्णय हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन रीवा वंचित रह गया था। तभी से लगातार प्रयास चल रहा था और आज ये सौभाग्य का अवसर आया है कि जब यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर खुल रहा है। शिक्षण सत्र तुरंत शुरू करने का निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। यहाँ पर प्रबंधक की नियुक्ति हो गई है। जो उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं परुहा जी, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। अब वो यहाँ पर आकर सारी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे, शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचिंग कोर्स जो होता है। प्रॉपर्टी के लिए हुए विवाद के बाद महिला के साथ बेरहमी से मारपीट और हैवानियत का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। उज्जैन में 12 साल की बेटी के साथ हुई हैवानियत को लोग अभी भूल ही नहीं पाए थे कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास भेलकी थाना जमोड़ी जिला सीधी से एक महिला के साथ ज्यादती का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला के बेटे ने बताया कि प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसकी मां, जो कि 45 वर्ष की है, उसके साथ हैवानियत की गई। उसने बताया कि उसकी मां मवेशी बांधने गई थी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की और उसके प्राइवेट पार्ट में सड़िया घुसेड़ दिया। इसके बाद उसकी मां बेहोश हो गई। आरोपियों ने उसे मारा समझकर घटना को एक्सीडेंट साबित करने के लिए उसके पैर व सीने में ट्रैक्टर चढ़ाया, जबकि उसकी मां जीवित थी। इसके बाद घटना की जानकारी लगते ही गांव के लोग इकट्ठे हुए और उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में महिला को भर्ती कराया। वहीं परिजनों को भी खबर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महिला के बेटे के अनुसार घटना में आधा दर्जन से अधिक आरोपी शामिल थे। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हम लोग आए और हमारे घर में मवेशियों के पास अतिक्रमण करने लगे, तो मम्मी ने हमारी सोची कि हमारे मवेशियों को मार डालेंगे, तो उनको छोड़ के जहाँ मजदूरी काम करते हैं वहाँ लेके जा रहे थे। तो इनको घर के लोग, वहाँ हमारे घर के पास से थोड़ा नाला है, वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, अपना औजार लिए उन लोग गए तो लात घूंसे उनके मारपीट किए। उनके प्राइवेट पार्ट्स में सरिया डाल दिए लोहे के। जब उनको ब्लड गिर गया, देखे कि वो बेहोशी हालत में है, मर जाएगी, तो उन्हें अपना वो ट्रैक्टर एक्सीडेंट का बहाना बनाने के लिए अपना ट्रैक्टर ला के उसके ऊपर चढ़ाए और वहाँ से फिर
फरार हो गए। ये किन आरोपियों ने किस वजह क्या थी मारपीट की? आपकी मम्मी के साथ जो मारपीट थी जी जी, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनको मारपीट कर दें कि उनकी संपत्ति उनको मिल जाएगी। अच्छा, जी, संपत्ति को लूटने के संपत्ति लिए। हासिल करने के लिए मारपीट जी। थी। जमीनी विवाद भी चल रहा था। जी, जमीनी विवाद उसी को हड़पने के लिए कर रहे थे। हैं? जी, उसी जमीन को हड़पने के लिए हमने मारपीट की कि ये मर जाएगी तो जमीन हमारी हो जाएगी। कस्टम ऑफिसर बनकर ट्रक और ट्रक चालकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को मऊगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी फर्जी कस्टम ऑफिसर के पास से पुलिस ने कई लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर समेत कई एटीएम कार्ड और एक नई कार व पल्सर बाइक बरामद की है। बीते गुरुवार को ट्रक चालक रामदर्श विश्वकर्मा निवासी घूमा थाना गढ़ और ट्रक चालक प्रकाश सिंह निवासी केवटी थाना गढ़ ने शिकायत दर्ज कराई कि पीड़ित ट्रक चालकों ने पुलिस को बताया कि वो पिपरिया से ट्रक में गेहूं लोड करके बनारस जा रहा था। तभी लाहौर थाना समीप ओवरब्रिज के नीचे 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और ट्रक के सामने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा कर रास्ता रोक लिया। ट्रक रुकवाने के बाद सवारों ने पीड़ित से पैसे की मांग की। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई। बताया गया कि एक आरोपी गढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी माड़ो थाना नई गढ़ी रीवा जिले का निवासी है। पुलिस अब आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। को थाना लाहौर में फरियादी रामदर्श विश्वकर्मा ने शिकायत किया कि वो ट्रक चलाता है और करीब 250 क्विंटल गेहूं लेकर वो बनारस जा रहा था। देव तालाब के मेन रोड पे 2 बदमाश आए और उन्होंने वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लगा दी सामने और फिर वाहन ट्रक में गेहूं के लूट कर चले गए। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पर बहुती के पास जो इलाहाबाद का रोड है नई गढ़ी का, उसमें घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी ताहिर अली प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास का रहने वाला है और दूसरा आरोपी शुभम शुक्ला ये नई गढ़ी के मारा गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध में इसमें पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं। इनके पास से ताहिर अली के पास से एक नई नेक्सॉन गाड़ी भी मिली है जो इन्होंने बहुती में रखी थी नई गढ़ी थाना क्षेत्र में, और वो भी इन्होंने कैश में खरीदी है। कोई जीपी मोटर्स है इलाहाबाद की, वहाँ की इन्होंने खरीद होना बताया है, वो भी 13/9 को खरीदी है। इसके अलावा इनके पास से बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर के मॉनिटर्स, कंप्यूटर के सीपीयूज ये सब मिले हैं और ये पूरी संभावना है कि इन्होंने कहीं से चोरी या कहीं और लूट वगैरह की है जिसकी सामग्री है। इनके पास से एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं, उन सबकी पुलिस जांच कर रही है। इन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य ट्रक चालक प्रकाश सिंह को रोका था वहीं पर और मोटरसाइकिल अड़ा दी थी ट्रक के सामने और उससे भी इन्होंने 5,000 रुपये की लूट की थी। पुलिस ने उसमें भी एफआईआर की है और आरोपियों से पैसे भी बरामद कर लिए हैं और जो है फरियादी ने उन दोनों को आरोपियों को बताया था कि कस्टम अधिकारी बनकर उन्होंने शुरू में पूछताछ की थी कि हम कस्टम अधिकारी हैं और तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर वो 5,000 रुपये लूट कर और पिता की मृत्यु पर बेटे सहित ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में अंतिम विदाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़माने में अब कुछ भी संभव है। ऐसा ही एक मामला त्योथर तहसील से सामने आया है, जहां झोटिया गांव के रहने वाले राम प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। राम प्रताप सिंह त्योथर तहसील के जाने माने फाग गायकों में गिने जाते हैं। होली आदि में उनके फाग लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे। राम प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे सहित ग्रामीणों ने उनकी इस कला को याद करते हुए फाग गाकर अनोखे अंदाज में अंतिम विदाई दी, जो चर्चा का विषय बनी हुई है।
92 वर्षीय वृद्ध को ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ठोकर मार दिया गया, जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया। वृद्ध को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है। नईगढ़ी तहसील अंतर्गत मऊगंज जिले के हजरत अंसारी अपने एक अन्य साथी के साथ साइकिल पर जा रहे थे, तभी राज प्रताप सिंह के नाबालिग बेटे ने उन्हें लापरवाही पूर्वक ठोकर मार दिया, जिससे साइकिल से गिर गए। इसके बाद पैर में ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना की सूचना लगते ही परिजनों द्वारा संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की जा सकी थी। बब्बा जी का नाम हजरत अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम करा उर्फ खैरागढ़ के रहने वाले हैं। थाना साहेबपुर, तहसील नईगढ़ी, जिला मऊगंज। क्या घटना उनके साथ हुई? जी ये साइकिल से आ रहे थे और ट्रैक्टर वाले मार दिए ठोकर। वो यहाँ तक आए थे और इसके बाद में चले गए, भाग गए। क्या नाम उनके ट्रैक्टर वाले? ट्रैक्टर वालों का नाम क्या बोले? राज प्रताप सिंह, रामपुर महेबा के रहने वाले हैं। अच्छा, पावर ट्रैक्टर है। उन्हीं का ट्रैक्टर है? जी हाँ, उन्हीं का। और चला कौन रहा? चला रहा था उनका 17 साल का लड़का था। हजरत, कहाँ के रहने वाले हो आप? भूमियन पहाड़ी, करा पहाड़ी, थाना साहिबपुर। ये कौन एक्सीडेंट कर दिया आपका? आज ही ना बहुत ही कट के आएगा। क्या नाम है? नाम नहीं जाना। नाम नहीं मालूम। काहे से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से हुआ है? हाँ। कितनी टाइम हुआ? 2 बजे। इलाही बख्श। ये एक्सीडेंट के समय आप भी साइकिल में थे? कौन एक्सीडेंट किया? वो ट्रैक्टर वाला। कहाँ का ट्रैक्टर है वो? थी राजपुर का। चला कौन? रामपुर। चला कौन रहा था उसमें? एक 16, 17, 18 साल का लड़का था। 17 साल का था। वो चला रहा था, तो उसने ठोकर मार दी। अरे ऐसे बगल में हम ऐसा किए, वो आया सामने से 31 किलो नहीं किया, मार दिया। सब हम गिर गए फैली। तो इनके पैर में लग गया है, चक्का चढ़ गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक जूनियर ओपन राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला हैंडबॉल संघ रीवा द्वारा स्थानीय वृंदावन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के सचिव वीरेंद्र शुक्ल ने बताया कि आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक जूनियर ओपन राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रीवा में होना सुनिश्चित हुआ है। ये प्रतियोगिता रीवा में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाएं प्रदेश भर के 32 जिलों से शामिल होंगे। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ व राष्ट्रीय हैंडबॉल के कुछ पदाधिकारी प्रतियोगिता के चयनकर्ता हैं और पर्यवेक्षक इस दौरान उपस्थित रहेंगे। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जो कि बनारस में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता बेलबांग स्कूल के प्रांगण में आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व संभागीय खेल अधिकारी IP तिवारी, राजेश शर्मा, महिला कोच ज्योति सिंह और समाज सेवी विनोद शुक्ला उपस्थित रहे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब पधारे हैं यहाँ पर हमारी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए।
हमारा ये जो आज का वार्ता है, ये हमने दिनांक 12, 13 और 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय जूनियर ओपन हैंडबॉल चैंपियनशिप जो हमको फेडरेशन से लेटर के द्वारा जारी किया गया है ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसका ऑर्गेनाइज हम लोग बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में कर रहे हैं, उनके मैदान पे कर रहे हैं। इसमें लगभग 150 बच्चे, 150 लड़के और 150 लड़कियां भाग ले रहे हैं। जो जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप हो रही है, ये यहाँ से सेलेक्ट होकर बच्चे नेशनल मध्य प्रदेश की टीम से खेलने के लिए उनको बनारस जाना है। इस तरह से 3 दिन की प्रतियोगिता होगी। 12 तारीख को सभी बच्चे, अधिकारी सब यहाँ पर आ जाएंगे और 14 तारीख को शाम को अपनी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ये सब वापस हो जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं? ये लगभग अभी तक जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं पूरे 32 जिलों से हैं। जैसे अब इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा की तो हमारी मेज़बान टीम है, सतना, सिंगरौली से टीम आ रही है, सीधी से टीम आ रही है। इस तरह से तमाम लगभग 32 ज़िले हैं। इसमें बालक बालिकाओं दोनों की टीमें आ रही हैं। एक टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं, तो इस तरह से इनके रहने खाने की व्यवस्था सब पहले से कर दी गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के तहत शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार द्विवेदी द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए जागरूकता अभियान के तहत जमीन में लेटकर रेलवे मोड़ से जेपी मोड़ तक 1 किलोमीटर की परिक्रमा की गई। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश का नौजवान ही देश का भविष्य है और उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। हम सभी को मिलकर अपने नौजवानों की, बच्चों की जिंदगी को बचाना होगा। ये परिक्रमा का कार्यक्रम युवाओं को जागरूक करने के लिए आगे भी चलता रहेगा। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसी में अभी तक 2 अक्टूबर से मेरा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में था। आज यहाँ पे हमने युवाओं को जागरूक करने के लिए, चूँकि हमारे शहर में कोरेक्स और नशे की गोलियाँ, इनका नशा बहुत ज़्यादा है और हमारे जो नौजवान हैं वो नशा करके अपना जीवन, घर परिवार सब कुछ समाप्त कर रहे हैं और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा नौजवान है उनके ज़िंदगी को बचाएं। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे ज़मीन में लेटकर परिक्रमा करना पड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं और जो आज की पीढ़ी है और बर्बाद हो रही है, उनको किसी भी हालत में बचाना। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारा नौजवान है, जो नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम सभी देशवासी मिलकर अपने बच्चों की, नौजवानों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आज नौजवानों की जितनी संख्या भारत में है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत अगर विश्व शक्ति बनेगा तो इसी युवा शक्ति के दम पर। इसीलिए हमें अपने नौजवानों को नशे से दूर रखना होगा। चूँकि जागरूक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमने दिल्ली में भी बूट पॉलिश की
और ग्वालियर आगरा में भी की, रीवा में भी की। और चूँकि हमें लगता है कि जितना बेहतर से बेहतर कार्य हम युवाओं को जागरूक करने के लिए कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमने अभी तक 17,000 से ज़्यादा लोगों को हमने नशा छुड़वाया है और हमारा प्रयास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब युवा जागरूक होंगे और नशे को पूरी तरह से त्याग देंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।